राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गला स्वाति का ध्यान। दिन भर में हरियाणा में आज के कुछ हुआ है खबर लेके मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माथा टेका और शहीद बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह को जो है नमन भी करा। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सभागार में जो एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस, उसमें शिरकत भी करी। आज हमारे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह आज उन्होंने शहादत नूं लेके वीर बाल दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मनाउण दा मौका हमें दिता है। अज पूरे दुनिया विचों उन्हां दी शहादत नूं याद किया जा रहा है और आज उन्हां दी ही याद विच कुरुक्षेत्र विचों राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया सी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष करा और सलाह देते हुए कहा कि उनकी उम्र फालतू होगी है, हुड्डा साहब ने आराम करना चाहिए। हुड्डा साहब पार्टी ने संरक्षण देवे, पार्टी पकड़ कर ना बैठे। किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी जो है वो भीमराव अम्बेडकर के नाम पे भवन बनाने का और अम्बेडकर रत्न देने का काम करा है, जबकि कांग्रेस जो है वो नया अम्बेडकर के नाम पे सिर्फ राजनीति करी है। सदन में महत्वपूर्ण जो बिल है उनको आने कांग्रेस जो है रोकना चाहे है और इसी के चलते हंगामा भी करा है। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब सरकार जो है वो किसानों को 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देवे। किसान नेता डंडेवाल का भी उन्होंने जिक्र कराया। उन्होंने कहा जल्द ही मैं स्वस्थ हो, इसकी मैं कामना करने लग रही है। नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी और अपने जो है अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर एमएसपी दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहाँ करा है किसानों के लिए, चाहे एमएसपी का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं जहाँ पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहाँ किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहाँ किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहाँ कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अब हम एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई जब स्टेट दे रही है किसको क्या परेशानी है, अपने अपने स्टेट अपना करे काम। अब जहां तक डालेवाल साहब का सवाल है, वो मैंने सुना है कि बहुत बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें वो। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में खाद्य आपूर्ति विभाग में मंत्री राजेश नागर ने बड़ी कार्रवाई करी है। उकलाना मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में अचानक पहुंच गए और निरीक्षण करा। गोदाम में गेहूं की जो बोरियां थी वह पानी में भी जोड़ पाई और मंत्री ने ट्रक पर चढ़कर गेहूं की जो बोरी है उनकी जांच करी। मंत्री राजेश नागर ने मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के DFSC अमित को जो है सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। उसके अलावा इंस्पेक्टर विकास के खिलाफ FIR दर्ज के भी आदेश दिए हैं। देखो, हमें कुछ डिपो होल्डर्स की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर गेहूं के जो कट्टे हैं उनको गीला करके हमें दिया जाता है और उसमें जो वज़न उससे बढ़ जाता है और बाद में जो डिपो होल्डर्स के ऊपर ये उसका भार पड़ता है जब वज़न कट्टे का बढ़ जाता है। तो हमने खुद आज मुआयना यहाँ पर किया और हमें देखा खुद कि यहाँ पर कुछ कट्टों हमें गीले मिले और नीचे पानी भी भरा हुआ था और कट्टे में जो गेहूँ था वो भी गीला था। तो उसके लिए आज हमने जो भी यहाँ इंस्पेक्टर है उसको के खिलाफ कार्रवाई की है और उसकी FIR भी हमने करवाई। रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहाबाद में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव की ओर तय लघु सचिवालय के बाहर गेट पर धरना करने का काम किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। भारतीय किसान यूनियन खेत बचाओ ने कहा है कि जगजीत सिंह डलेवाल जो है उनका आमरण अनशन लगातार
जारी है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों की ओर ध्यान नहीं देने लग रही। इसी के चलते पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोष जाहिर करा जावा है। जिला प्रधान राजेश सिंह ने बताया कि डल्लेवाल की हालत जो है वह लगातार बिगड़ने लग रही है, लेकिन सरकार बिना किसी टाइम के गवाए अगर मांग मान लेगी तो ठीक रहेगा। आज डल्लेवाल साहब को मरण वर्त को 1 महीने से ज्यादा हो गया, समझो 1 महीना गुजर गया। सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पूरा एसकेएम गैर राजनीतिक ने एक प्रोग्राम दिया है। ये पूरे देश के अंदर आज सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो यूनियन डल्लेवाल साहब को सपोर्ट कर रही है वो सारी धरना दे रही है। तो क्या मांग है जी आपकी? हमारी मांग है भी मांगे मनाई जाएं और डल्लेवाल साहब को मरण वर्त से उठाया जाए। जब तक मांगे नहीं, एमएसपी की गारंटी की मांग नहीं मानी जाएगी, तब तो डल्लेवाल साहब मरण वर्त पे बैठेंगे। हाँ, डल्लेवाल साहब को आज 30 दिन हो गया, लेकिन कल भी डल्लेवाल साहब का एक बयान था जो यही कहा था कि मैं जो किसान, जो वो हजारों किसान जो आत्महत्या कर जाते हैं, मेरी जिंदगी उनसे ज्यादा बड़ी नहीं है। मैंने उनको अंकुश लगाने के लिए मांगे सरकार के आगे उठाई है। सरकार मांगे माने या तो हम शहीदी देने के लिए तैयार हैं। फतेहाबाद में जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की बजट जो पास करने का काम किया गया। शुरुआती जात में बैठक में 8 के करीब पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन सदन तबार भी चले गए थे वह। उसके बाद संख्या बल जो है वो पूरा होने के बाद दोबारा तब सदन में लौट गए और बैठक की जो कार्रवाई है वो शुरू करी गई। मीटिंग में फतेहाबाद विधायक जो है बलवान सिंह दौलतपुरिया जो है वो मौजूद रहे और मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है लगातार अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी और कोई सुध नहीं ले रही। वह अस्पताल तक डॉक्टर जांच करने जरूर आवे है, लेकिन उसका कोई फायदा है। साथ में उन्होंने भी कहा कि हरियाणा में जो है डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में मास्टर नहीं है, स्कूल में, और काम करने खातिर जो कर्मचारी है जिन्हें अपने कोई सरकारी काम करवाने हैं वह दफ्तर के चक्कर काटने लग रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार जो है सुशासन दिवस मनाने लग रही है। जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने की बात है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, छोटे व्यापारी वेंटिलेटर पे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान मरण वर्त पे बैठे हैं, कानून व्यवस्था त्राही त्राही हो चुकी है, और उसके बाद में भी ये गुड गवर्नेंस सुशासन दिवस मना रहे, तो भाजपा की सोच इन्हीं को समर्पित होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस हरियाणा के अंदर कहीं नहीं है। इनको सबसे पहले किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। डल्लेवाल साहब का अनशन तुलवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अपनी बात पर टिकना चाहिए। जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून की बात की थी, एमएसपी गारंटी कानून इनको देना चाहिए और किसान का मनोबल तुलवाना चाहिए। अंबाला शहर में विराटनगर जाने वाले रास्ते के मामले में लोगों की समस्या जो है वो सामना करना पड़ने लग रहा है उन्हें, क्योंकि उड़तन निकलने खातिर उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा। उसके बाद वहां पे जो निवासी हैं उन्हें डीसी अंबाला तक 9 महीने पहले ही इसकी शिकायत भी करी थी। कार्रवाई करना तो दूर की बात, उपायुक्त महोदय ने उड़े का जो शिकायत करी गई थी उसकी जांच तक नहीं करवाई। इसके साथ ही वहां रहने वाले लोग जो उनमें रोष देखने मिला। लोगों ने कहा कि दबाव के कारण उपायुक्त की ओर तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। यह हमारी कॉलोनी का एकमात्र रास्ता है। हमारी कॉलोनी में आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इस रास्ते पे पिछले कुछ सालों से एक भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है और वो इस सड़क को बनने नहीं दे रहा है, जबकि हमने इसके लिए हम सरकार के कानूनी कार्रवाई भी कर रखी है। हम कोर्ट में गए हैं इसको लेके, लेकिन कोर्ट में केस चलने तो हमने ही किया हुआ है। अभी वो तो केस रोका हुआ है, उन्होंने केस पे कोई भी सुनवाई हुई नहीं है, प्रॉपर से चल रहा है केस। इन बिटवीन हमने डीसी अम्बाला को भी लिख के दिया, आज 8-9 महीने हो गए हैं कि ये ना तो कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर है कि ये मकान, ये वाली सड़क ना बनाई जाए, फिर भी सड़क नहीं बनाई दी जाए। सर, हमने ना इससे पहले भी कई एप्लीकेशनें दे चुके हैं। हम 2017-18 के बीच में से केस लड़ते आ रहे हैं। ये विधायक जी ने, हमारे माननीय विधायक असीम गोयल जी ने सड़क तुड़वा के बनवानी शुरू करी थी। सड़क तोड़ने के बाद आगे पीछे का हिस्सा तो बन गया, लेकिन ये हिस्सा बनने नहीं दिया उस आदमी ने। इधर साथ में वो बोलता है ये मेरी जमीन है, ये भी प्रशासन की कोई लापरवाही है जो उसके नाम पे जमीन थोड़ी बहुत बोल रही है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जिला सचिवालय में आयोजित सुशासन दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी और उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता के समक्ष उनका उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करा जा सके और जनता का काम सही आचरण और इच्छा शक्तिता हुआ, यही सुशासन है। अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल सके और किस तरीके से नहीं, इसकी जानकारी देवे, और दोनों ही तरह की जिम्मेदारियां उनकी है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम लोगों की सेवा जो है वो संवेदनशील तरीके से कर सके। प्रधानमंत्री की योजना है, उन योजनाओं को लाभ उठाएं। आचार्य देवव्रत जो हमारे ही प्रदेश के हैं, जो गुजरात के गवर्नर हैं, उन्होंने 68,000 किसानों को प्राकृतिक खेती करके और पहले से ज्यादा लाभकारी मूल्य लेने के लिए काबिल बनाया है। तो वही उत्पाद का जो हमारी जो क्वांटिटी है उसको हम क्वालिटी में परिवर्तन करें, प्रधानमंत्री जी की बात को माने,
तो देश के किसान की दुगनी नहीं 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी कीमत हो जाएगी फसलों की, और उसकी और भी ज़्यादा विश्व स्तरीय जो गुणवत्ता का जो उत्पाद होगा उसकी और ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने, किसान की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी तमाम फसलों के ऊपर MSP जारी करो। हरियाणा सरकार पहले ही 25 फसलों को MSP पर खरीद रही थी, जबकि 25 वो फसलें हरियाणा में पैदा भी नहीं होती हैं। केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है कृषि मंत्री, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि तमाम की तमाम फसलें पूरे देश में किसान की MSP पर हम खरीदेंगे। और आज का अगर आप भाव देखोगे, चाहे वो सरसों का तिलहन का भाव है, चाहे वो खाद्यान्न में जीरे का भाव है, या गेहूं का भाव है, या बाजरे का भाव है, अगर आप भिवानी की साइड में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, बाजरे की खेती को तो खेती ही नहीं मानते थे। वो कहते थे थोड़ा बहुत शाम को दलिया खिचड़ी बना लेंगे, बाकी पूड़ी हो जाएंगी तो पशुओं को चरा देंगे, कोई लाभकारी खेती नहीं मानते थे। आज किसान का बाजरा 2850 रुपये क्विंटल हरियाणा के अंदर बिका है। लगातार इन खबर हरियाणा इसी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारी गले बने रहो। राम राम।